नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अयोध्या रेलवे स्टेशन का कुछ इस तरह से विस्तार किया जा रहा है कि पर्यटकों को अयोध्या स्टेशन से ही रामनगरी पहुंचने का एहसास हो जाए। आधुनिक सुविधाओं से लैस अयोध्या रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण 2 चरणों में होना है, जिसमें प्रथम चरण से नवीन स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण, स्टेशन के सामने मौजूद क्षेत्र का सुधार, यात्रियों के लिए अतिरिक्त क्षेत्र की व्यवस्था और सहायक सुविधाएं, प्लेटफॉर्म के फर्श पर नवीनीकरण और प्लेटफॉर्म के ऊपर एकल छत निर्माण, वाहनों के लिए पार्किंग स्थल और सहायक स्थल का निर्माण कार्य अनवरत जारी है। द्वितीय चरण में पश्चिमी दिशा से नवीन प्रवेश मार्ग, आधुनिक सुविधाएं युक्त 2 यात्री सेतु का निर्माण कराया जाना है तथा दूसरे प्रवेश द्वार का निर्माण होना है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन, हमारी माननीय सांसद जी ने अयोध्या में रेलवे स्टेशन का प्रयास किया और अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी बहुत ही सुंदर, और मैं समझता हूँ कि उसका एक्सटेंशन भी हो रहा है। 8 प्लेटफार्म बन रहे हैं और अयोध्या का रेलवे स्टेशन में शेड बनने जा रहे हैं, यात्री शेड्स, जिसमें 40 से 50 हज़ार यात्री रात में रुकने की व्यवस्था हो सकती है जो लोग बाहर से आएंगे, क्योंकि अभी से अयोध्या में बाहर से आने वालों का, तीर्थ यात्रियों का लगातार राम मंदिर का फैसला आने के बाद, मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है, तीर्थ यात्रियों की। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या पहुंची भारतीय किसान यूनियन के महिला प्रदेश अध्यक्ष केतकी सिंह का दर्शन नगर स्थित सूर्यकुंड पर भव्यता से स्वागत किया गया, जहां शहर स्थित प्रेस क्लब में भाकियू नेताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने को लेकर रणनीति बनाई गई। दिल्ली में चल रहे किसानों के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचकर उनके आंदोलन को बल प्रदान करने का आह्वान किया है, जहाँ उन्होंने कहा कि किसान अपने हक के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो काले कानून लाए गए हैं, भाकियू उसका लगातार विरोध कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष जनपद मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। हम अयोध्या में आए हैं अपनी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, रानी केतकी सिंह जी के साथ, और सबसे पहले मैं अयोध्या नगरी के वासियों को, सभी किसान भाइयों को, अपने पत्रकार बंधुओं को, प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। दौरा इस विषय पे है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी ने देखा है कि किसान 8 माह से गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर किसान बैठा है, अपनी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर वो धरना प्रदर्शन कर रहा है शांतिपूर्वक। और हमारे धरना प्रदर्शन को 9वां महीना लग गया, 26 तारीख से। और ये केंद्र सरकार, वर्तमान में जो सरकार है भारत सरकार, वह गूंगी और बहरी सरकार हो चुकी है, उसके कान पर जू नहीं रहेंगे। जिस तरह उसने किसान के, देश के किसान को त्राही त्राही मचा करा है, उस त्राही त्राही में इन्होंने सोचा कि हम सत्ता बिल्कुल हमारे हाथ में आ गई है, हम जिंदगी भर इस सत्ता में रहेंगे, वह यह सपना छोड़ दें। यह उनकी भूल है और इसका परिणाम इन्हें भुगतना भी पड़ा है और आगे आने वाले समय में 2022 में और 2024 में भुगतना पड़ेगा। किसानों को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से दिशा निर्देश मिला है कि 5 सितंबर को किसानों की राजधानी जिला मुजफ्फरनगर, ग्राम सिसोली में है, और सिसोली में हमारे बाबा टिकैत का किसान भवन, जहां से हमारे संगठन की स्थापना हुई थी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, वहां 5 सितंबर को राष्ट्रीय मीटिंग होने वाली है, जिसमें जो भी उनके दिशा निर्देश होंगे वो हमारे लिए मान्य होंगे। उनके दिशा निर्देश पर हर एक घर से किसान काम करेगा। हमारा दौरा है अपने घरों से, अपने गांव से, अपने शहरों से किसान निकलें और महिलाएं भारी से भारी संख्या में सिसोली पहुँचें और इस पंचायत को सफल बनाएं। ये आंदोलन, ये 3 बिल किसानों के ही नहीं हैं, ये रेहड़ी पटरी वालों के हैं, मजदूरों के हैं। ये आंदोलन जिनके जो सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं वो नहीं बोल पा रहे क्योंकि वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमने कई घरों में उनकी महिलाओं से बात की तो उनकी महिलाओं से जाना कि बहन जी 200 रुपये लीटर तेल में हमसे गुजारा नहीं हो पा रहा। पहले केतकी सिंह, भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष, आज जो दौरे पर आई हूँ जनपद अयोध्या में, तो पहले तो अयोध्या के किसानों को मैं
अपना जो वहाँ से दिशा निर्देश मिला है उन्हें बताना चाहती हूँ कि वर्तमान सरकार बिल्कुल निरंकुश है, किसानों की कोई बात नहीं मान रही है। इसलिए सारे किसान जो भी अयोध्या जनपद के किसान हैं वे अपनी संपत्ति, अपनी ज़मीन को अपने हाथों से छीनने ना दें, जिसके लिए आंदोलन चल रहा है। 8 महीना बीत गया है, 9वां महीना चल रहा है आंदोलन को। और अगर सरकार नहीं मानती है तो 2022 आने वाले चुनाव में सरकार खुद देखेगी कि उसके साथ हम लोगों का व्यवहार क्या रहा, जैसे कि बंगाल में चुनाव में हुआ था। और आगामी जो फिर 2024 में सरकार किसी और की बनेगी तो उम्मीद रहेगी कि शायद कृषि बिल वापस हो जाए। ये जो टिकैत साहब ने बोला है, ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा है कि लखनऊ को घेरेंगे। टिकैत साहब ने ये कहा है कि केंद्र की नस्ल राज्य सरकारें हैं, अगर राज्य सरकारों पर हम दबाव बनाएंगे तो केंद्र सरकार ज़रूर झुकेगी, ये उनका कहना है। और दिल्ली को इसलिए घेरा है कि सारा सिस्टम दिल्ली से ही लागू होता है, केंद्र सरकार ही सब कुछ करती है। और अगली जो रणनीति है ये 5 सितंबर को जो हमारी मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी सिसौली में, वहाँ घोषणा की जाएगी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के कार्य समिति के पिछड़ा मोर्चा के नवनियुक्त उपाध्यक्ष वासुदेव मौर्य व कार्य समिति के सदस्य श्यामलाल निषाद व लता कश्यप का मंडल अध्यक्ष रवि सोनकर के आवास पर भव्य स्वागत हुआ, जहां स्वागत समारोह का संचालन महामंत्री रमेश पांडे ने किया, वहीं अध्यक्षता रेतिया के पार्षद जितेंद्र निषाद ने किया। कमेटी आई है जिसमें क्षेत्रीय उपाध्यक्ष माननीय वासुदेव मौर्य जी और क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य श्यामलाल निषाद जी और क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य लता कश्यप जी, इन तीनों लोगों का साथ में क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत किया गया। क्या बनाए गए हैं? लता कश्यप जी और श्यामलाल निषाद जी क्षेत्रीय सदस्य बनाए गए हैं पिछड़ा मोर्चा, और वासुदेव मौर्य जी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। नाम और पद बताइए। मैं रवि सोनकर, मंडल अध्यक्ष करियप्पा नगर। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या में जीर्णोद्धार के उपरांत फिर यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार हुआ यात्री निवास, जहां यात्री निवास में यात्रियों के रुकने के साथ स्वादिष्ट भोजन के लिए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी शुरू किया गया है। 9 एसी कमरों के साथ 3 ऑर्डिनरी कमरे व नॉन एसी कमरों की भी सुविधा मिलेगी। वहीं 1 अगस्त से रेस्टोरेंट व होटल का विधिवत शुभारंभ होगा। 2,450 रुपये में एसी रूम तथा 900 रुपये में नॉन एसी रूम की सुविधा मिलेगी। जीर्णोद्धार के उपरांत दोबारा शुरुआत करने का पूजा रखी गई थी। 1 तारीख से विधिवत ये स्टार्ट कर दिया जाएगा अतिथियों के लिए। यहाँ पे 9 एसी सूट कक्ष हैं, 3 ऑर्डिनरी एसी कक्ष हैं और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट रहेगा पूरा। कमरों के कक्ष के प्राइस 2450 प्लस जीएसटी सूट कक्ष के हैं और 999 रुपये साधारण कक्ष के। यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं की जाएंगी यहाँ पे आज? यात्रियों के लिए वही है, पूरा खाने पाने की सुविधा। बाकी और हम प्रयास कर रहे हैं कि और अच्छी चीज़ें यात्रियों को जितना दे सकें दे सकें। रामनगरी से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई हैं यहाँ पे यात्रियों के लिए? अभी तो रामचंद्र जी की है, बाहर मूर्ति लगी हुई है। अभी हमारा प्रयास है कि अंदर जितनी जगह है सब पे रामचंद्र जी के काल के उधर पे तस्वीरें बना के लगाई जाए। नाम बता दीजिए। रविकांत, मैं मैनेजर हूँ यहाँ यात्री। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। प्रयागराज के गुरुपुर थाना क्षेत्र के दांदूपुर में टाटा मोटर्स वर्कशॉप मैनेजर के साथ बेखौफ दबंगों ने मारपीट की, जहां वर्कशॉप मैनेजर को जमकर पीटा। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां दर्जन से अधिक दबंगों ने वर्कशॉप मैनेजर को पीटा है। सफाई कार का मेंटेनेंस चार्ज मांगने की पिटाई की गई है, जहां दबंगई के बल पर फ्री में गाड़ी का काम कराना चाहते थे दबंग। 28 जुलाई को आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने वर्कशॉप मैनेजर के चैम्बर में घुसकर मारपीट की है। दिनांक 28 जुलाई 2021 को थाना गुरुपुर स्थित जीपी मोटर्स के कर्मचारी सुजीत त्रिपाठी द्वारा स्थानीय थाने पर यह सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति बबलू पंडित, जो कि सोराव थाना अंतर्गत रहने वाले हैं,
तथा उनके साथ कुछ एक उनके साथियों ने उनके दुकान में घुस करके अभद्रता की है और उन्हें उसी दुकान में रखी हुई कुर्सी से मारा पीटा है। तत्काल इस सूचना पर घायल को चिकित्सकीय इलाज के लिए भेजा गया एवं उनकी तहरीरी सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो नामजद अभियुक्त बबलू पंडित हैं, इन्हें आज दिनांक 30 जुलाई को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य जो आरोपी थे उनकी भी शिनाख्त की जा रही है और बहुत जल्द सभी लोगों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।